अथ पद्मिनी अधिक मास शुक्ल एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महात्म्य की कथा पुलस्त्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मती नामक नगरी में कृतवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थीं, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। पति पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया कि अब महापतिव्रता अनसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पास आई। दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मावती हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का उपाय कोई और बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। पतिव्रत परायणा पति अनुगामिनी रानी पद्मावती की बात सुनकर अनसुईया ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, अधिक मल मास जो 32 महीने पर आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः पद्मा रानी ने शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तवीर्य महाप्रतापी राजा थे। देवता दैत्य सब उसकी प्रशंसा करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद किया था। पुलस्त्य मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया था। जो मनुष्य उस विधि से भक्तिपूर्वक मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी व्रत करते हैं, वे धन्य है, तथा जो संपूर्ण कथा को पढ़ेंगे वे विष्णु लोक को जाएंगे।